बात करेंगे शुभमन गिल की। और शुभमन गिल को मतलब बू भी किया जा रहा है, ट्रोल भी किया जा रहा है। और जो शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी टीम की बात रखी, अपनी बात रखी यार कि लॉर्ड्स की लड़ाई को लेकर आप बहुत अलग अलग बातें कर रहे हो, लेकिन जो इंग्लैंड की टीम ने उस दिन किया था 90 सेकंड्स लगा देना ग्राउंड में आने के लिए, और फिर आपके पास 7 मिनट है, उसमें आपने ये कोशिश करी कि भाई सिर्फ एक ही ओवर हो। वो कोशिश सब करते, बट जिस तरीके से आपने किया वो स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट था। ये कहा शुभमन गिल ने, अपना स्टैंड लिया, अपनी टीम का स्टैंड लिया। लेकिन ये रास नहीं आ रहा है इंग्लिश दर्शकों को, और ये भी कह सकते हैं कि भाई कि इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा फेस है फैन आर्मी का, इंग्लैंड्स बामी आर्मी, उनका भी। तो शुभमन गिल की जो है एकदम बहुत तगड़े तरीके से ट्रोलिंग भी चल रही है, उनको बू भी किया जा रहा है। और शुभमन गिल क्योंकि बल्ला उस तरीके से नहीं चला, तो अब कहीं ना कहीं टीम इंडिया की जिम्मेदारी है कि अपने कप्तान के लिए खड़ा होना, क्योंकि कप्तान जो है आपके लिए खड़ा हुआ था। कप्तान ने आपकी बात रखी कि भाई मेरी टीम को तो बेवजह ब्लेम किया जा रहा है। हैरी ब्रूक बोल कर गए थे कि भाई हम तो जो है स्पिरिट ऑफ द गेम, हम उसके अंदर रहकर चीजें करते, लेकिन शुभमन ने बताया कि वो स्पिरिट ऑफ द गेम में नहीं आता। तो क्या हुआ था आपको बता दें, एक तो था कैप्टन वी कैप्टन, बेन स्टोक्स वर्सेस शुभमन गिल। अब एरर ऑफ जजमेंट वहां पर शुभमन गिल से हुआ और अंदर आती गेंद वो लीव करते हुए वहां पर पैड पर खा गए। और आपको पता है जब आप शॉट ऑफर नहीं करते हो तो सीधे वहां पर आपको अंपायर जो है आउट ही देता है, और रिव्यू पर भी जो है आउट निकला। तो ये इंग्लैंड्स बामी आर्मी, इन्होंने पहले ट्वीट किया आर स्किपर, और वहां पर आर स्किपर मतलब ये कि बेन स्टोक्स शुभमन गिल की आंखों में आंखें डाल के बता रहे हैं कि भाई देख लो आपको कर दिया आउट, और आपने करी होंगी बड़ी बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मैदान में जब बात आई है तो बल्ला आपका नहीं बोला है, तो आप भी अब थोड़ा सा ना बोलिएगा। एक तो रहा ये ट्वीट, लेकिन आगे जब आएंगे तो ये आप देखिए, क्योंकि शुभमन ने बात करी थी ना कि यार टाइम वेस्टिंग और ये वो तमाम चीजें, तो इंग्लैंड्स बामी आर्मी ने क्या लिखा, शुभमन गिल फॉलोड हिज ओन नो टाइम वेस्टिंग पॉलिसी टू लिटरली, कि मतलब टाइम ही वेस्ट नहीं किया, आए और जल्दी थोड़ा बहुत खेला और आउट हो गए। उनके डिसमिसल पर आप देख लीजिए, वहां पर उन्होंने साफ दिखा रखा है कि इतने रन, इतनी गेंदें और कब वो आउट हुए, इस तरीके से उन्होंने दिखाया है। और ये तंज कसा शुभमन गिल पर कि शुभमन गिल देखो भाई कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी जो पॉलिसी है उसको बिल्कुल फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से कुछ मजे लिए गए, ग्राउंड पर भी बूइंग उनको देखनी पड़ी। और ये आप देख लीजिए, वेल दैट रिव्यू वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब उन्होंने बोला कि भाई ये ऐसा इस तरीके का रिव्यू तो ये था, हाँ यहाँ तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया शुभमन, ये आपने क्यों किया है। तो इस तरीके से लगातार जो चीजें उन पर आ रही हैं, उन पर बोली जा रही हैं। और ये पिछले मैच से हुआ है कि जो लॉर्ड्स में जिस टाइम पर वो बेन डेकेट जैक क्रॉली पूरा अफेयर हुआ था, शुभमन गिल ऐसे ऐसे करते दिखे थे आपको। और उसके जब अगली पारी में शुभमन बैटिंग करने आए तब भी जो इंग्लैंड टीम ने घेरा शुभमन को, और वहां पर भी शुभमन आउट हो गए थे जल्दी। फिर यहां पर भी हम बात कर रहे हैं इस पारी की, यहां पर भी शुभमन जल्दी आउट हो गए। लेकिन ये जो अब फैंस में मामला ज्यादा बिगड़ा है वो कहां से शुरू हुआ, वो था मेन जो शुभमन गिल का बयान, जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप कह सकते हो कि प्री मैच जो मैनचेस्टर टेस्ट है उससे पहले का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वहां पर पूरा अरेंजमेंट रहता, तो वहां पर शुभमन ने जो बातें कही थी, तो ये आप देख लीजिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई वो कहते हैं कि इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करना, 90 सेकंड्स लेना इज नॉट समथिंग दैट आई वुड थिंक कम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। और फिर वही टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स और इस सब को लेकर सारी की सारी बातें हुई, और उन्होंने बोला कि इमोशंस और ये सब हो जाते हैं। बट उन्होंने ये कहा कि यार बहुत ज्यादा बातें इस पर कही जा रही हैं, लेकिन पॉइंट क्या है, हम भी तो क्लियर करें कि हमारी तरफ से हम क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ। और उन्होंने बोला कि एक बिल्डअप था जिसके बाद फाइनली वो चीज़ हुई। हाँ, उन्होंने ये भी एडमिट किया कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं उसको बड़ा प्राउड हूं कि वो सब जो हुआ और मेरी वहां पर जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रही, लेकिन उन्होंने अपना केस रखा, अपनी टीम का केस रखा। लेकिन जवाब में शुभमन गिल को ये मिला जो आप देख भी चुके हैं, ट्रोलिंग, बोइंग। तो अब जैसे हम कह रहे हैं कि भाई बड़ा अहम दिन है, दूसरा दिन, और वहां पर टीम इंडिया को अपने कप्तान के लिए खड़ा होना, क्योंकि अब वो तो आउट हो गए, तो थोड़ा सा बल्लेबाजी जो है वहां से आपको चाहिए, कम से कम अभी 100 रन तो आपको चाहिए। यहां से 100 रन आप बनाओगे तो तब आप थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ जाओगे। और फिर विद द बॉल, अब हम जो बात करें मैनचेस्टर में कंडीशन भी अच्छे, तो विद द बॉल भी टीम को रिस्पॉन्ड करना है। अब ये ना हो कि जब बुमराह खेलने पता चला फिर ऐसा लग रहा है कि बुमराह अकेले हैं। हालांकि अब थोड़ा सपोर्ट आने लग गया, सिराज ने भी दम से बॉल डाला, अंशुल कंबोज से बड़ी उम्मीदें। तो लेट्स सी कैसा रहता है। बाकी आप बताइए कि आपका इस पर क्या टेक है और किस तरीके से आप ये देख रहे हैं शुभमन गिल के साथ थोड़ा सा वहां पर किया जा रहा है इंग्लिश फैंस द्वारा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दर्ज करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ जीसी टीवी को भी सब्सक्राइब करें, गेम चेंजर्स व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें। वहां पर भी आपके लिए अलग अलग कंटेंट जो है आपके लिए लाइंड अप है। और साथ साथ कोई सवाल सुझाव हो वो आप भेज सकते हो नाइबर्स पर। वहां पर जो भी आप भेजेंगे, चाहे वो आपकी राय हो, फीडबैक हो, उसे हम अपने शोज का हिस्सा बनाएंगे। फिलहाल अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।